जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि एक पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही जगह इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया। मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप खाली वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। शेयर करने के लिए मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और अपना जो नॉलेज है वो मैं शेयर करता हूँ, जिससे आप शेयर करेंगे तो वो वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। और जो भी मेरे वीडियो देखेंगे उस मेरे वीडियो से मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होके वो अपने लाइफ में जो कुछ सेविंग कर पाएंगे जो उनका इन फ्यूचर काम में है। ठीक है। अभी के टाइम पे हर चीज़ महंगाई हो गया है तो सेविंग बहुत ज़रूरी होता है। अभी के टाइम पे हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आपको सेविंग करना जरूरी होता है। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा 10% या 5% सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसी को लेकर रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ और अभी भी वीडियो उसी के लिए बना रहा था कि आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा सेविंग करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपये। ठीक है। तो कुछ लोग की सैलरी 20,000 होती है तो उसी में प्लानिंग करना पड़ता है कि 5,000 रूम भाड़ा हो गया, 5,000 राशन का हो गया, 5,000 पर्सनल खर्चा हो गया, 5,000 सेविंग करना है। तो 5,000 आप इस जगह सेविंग करिए जहाँ पे इन फ्यूचर आपको काम में है। सेविंग करने के लिए आपको बचत करने के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप SIP हो गया, LIC हो गया या शेयर मार्केट में आप उसमें कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इसको कर सकते हैं। अभी आप देखने जाए तो गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ठीक है। इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। शेयर मार्केट भी हो गया, SIP हो गया। SIP हो गया, इसमें लॉन्ग टाइम मिलता है बेनिफिट। SIP हो गया, LIC हो गया, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आपको इसका बेनिफिट आपको 10 साल 20 साल दिखता है। लेकिन रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें आपको शॉर्ट टाइम में भी आपको प्रॉफिट और लॉस दिख जाता है। जैसे 2-3 साल या 5 साल में आपको प्रॉफिट लॉस का दिख जाता है, मालूम पड़ता है कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, रियल एस्टेट में करूँ या म्यूचुअल फंड में करूँ या LIC में करूँ या SIP में करूँ या फिर शेयर मार्केट में करूँ। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अभी के टाइम में जो आप अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट और गोल्ड ऐसी चीज़ होती है जो आपको शॉर्ट टाइम में आपका पैसा काफ़ी अच्छी इनकम आपको लाके खड़ी कर देती है। ठीक है। आज मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन खरीदा है। ठीक है। रोड टच ज़मीन खरीदा है या फिर कहीं गाँव में ज़मीन खरीदा है वहाँ पर। ठीक है। उसका 1 साल पहले का रेट था उसका 1 लाख रुपए, लेकिन वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का प्लान आ जाता है बाय चांस। ठीक है। तो उस जगह का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपने जितना सोचा भी नहीं होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप बढ़ जाती है। तो इसके लिए रियल एस्टेट में आप पैसा लगाइए और रियल एस्टेट में सही जगह अच्छी पूरी जानकारी लेने के बाद आप अगर श्योरिटी होते हैं कि नहीं यहाँ मुझे पैसा इन्वेस्ट करने से मुझे बेनिफिट है, यहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा लॉस नहीं जाएगा, तो आप वहाँ इन्वेस्ट करिए। आप किसी अच्छे से जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका से सीनियर है, उनका आप गाइड उनसे आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपना अनुभव शेयर करिए और उससे आप नॉलेज लीजिए। उनसे आप उनका एक्सपीरियंस आप लीजिए। ठीक है। उससे ये होता है कि वो अपने दिमाग से आपको देंगे और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको बारे में बताएंगे। ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया। और दूसरा SIP में आप हमेशा इन्वेस्ट करिए। SIP भले आपको दिखता है लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको SIP ही साथ देगा। SIP जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। एक अच्छा इन्वेस्ट में आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करना और LIC में एक आप अच्छी कंपनी में जो हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आप 10 कंपनी को एनालिस करिए कि दुनिया में टॉप 10 कंपनी है जो कभी लॉस नहीं हुई है और हमेशा उसका टर्नओवर बढ़ते ही जा रहा है। आप ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करिए ताकि जिस कंपनी का आप टर्नओवर वो बढ़ेगा हर साल, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी स्टॉक में जो डालें पैसा वो भी आपका प्रॉफिट में जाएगा। तो आपको फायदा होगा। तो आप ऐसी कंपनी चुनिए जो हर साल उसका टर्नओवर बढ़ता हो, उसका काम बढ़ता हो, उसका एम्प्लॉय बढ़ता हो। ठीक है। एम्प्लॉय बढ़ने से, काम बढ़ने से और टर्नओवर से बढ़ने से मालूम पड़ता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं और आपका समय के अनुसार आपका पैसा काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप ऐसे किसी में भी वो करते हैं तो नॉर्मली 10 से 12% आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो जिसका टर्नओवर सालों साल टर्नओवर बढ़ते जा रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। 20-25% का आपको रिटर्न का प्रॉफिट आपको मिलने की संभावना है। ठीक है। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। आपकी छोटी सी इन्वेस्ट आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने को। मान लीजिए कि आपका एज 30 प्लस या 40 प्लस हो जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप कुछ चाहेंगे कि मैं उससे कुछ बिजनेस करूं या फिर कुछ अच्छा ऐसा काम करूं जो हमको इन फ्यूचर काम में आए, तो वो पैसा जब मिलेगा तो आपको उस पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा तब। मान लीजिए कि 1,500 रुपये आप ऐसे नहीं देखते, कहीं भी गए पार्टी सार्टी में खर्चा कर दिए, लेकिन 1,000 रुपये आप बचाएंगे तो आपको इन फ्यूचर काम में आएगा। तो हमेशा आप पैसा इन्वेस्ट करिए। कहाँ इन्वेस्ट करना है मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको बताऊँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा सेफ रहे। ठीक है। ये मैंने आपको बताया ऐसा। और
इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी एक में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टाइम के लिए करिए। आप शॉर्ट टाइम के लिए सोचेंगे कि आप सोचेंगे मैं कल आज डाला इन्वेस्ट, आज पैसा डाला और 2 दिन में या महीने में या 1 साल बाद मेरे को डबल मिल जाए, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो इम्पॉसिबल है। आप किसी भी पैसा लगा रहे हो तो कम से कम 5 साल छोड़ दीजिए, 10 साल छोड़ दीजिए, तो ही आपको प्रॉफिट दिखेगा। वरना 1-2 महीने में या 1-2 साल करेंगे तो आपको उसमें कुछ प्रॉफिट दिखने वाला नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, उसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है ना। जो दिखता है वो लॉन्ग टर्म में ही दिखता है ना। तो हमेशा भी इन्वेस्ट करिए। जय हिंद।